स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के ग्रामर में वॉइस के बारे में डिस्कशन करेंगे। वॉइस हिंदी में इसको कहते हैं वाच्य, और ये दो तरह का होता है। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। इसको हिंदी में कहेंगे वह एक पत्र लिखता है। इस पूरे सेंटेंस पे गौर करेंगे आप। इसमें आप देखेंगे कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, वर्ब है, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये किस टेंस में दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही राइट्स ए लेटर, तो ये एक्टिव वॉइस में है। ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस, और इसको हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव से पैसिव कैसे हम बदलते हैं, इसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं। जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ए लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। उसके बाद हम इज, एम, आर, इज, एम, आर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। ध्यान दें आप, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ये एक्टिव वॉइस में है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो ये हो जाएगा कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो पहले लिखेंगे ए लेटर इज रिटेन बाय, सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही का बदल के क्या हो जाएगा, हिम। ए लेटर इज रिटेन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। वह मेरी मदद करती है। तो इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे कि शी हेल्प्स मी, शी हेल्प्स मी। तो इसमें आप देखेंगे कि शी सब्जेक्ट है, हेल्प्स क्या है, वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मी का चेंज होके हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या यूज होगा, एम। आई एम हेल्प्ड बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर। तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ही अगर है तो ही का बदल के हो जाता है हिम, शी का बदल के हो जाता है हर, आई का चेंज होके हो जाता है मी, यू का यू ही रहता है, वी का अस, दे का देम। He beats them, वह उनकी पिटाई करता है। तो देम का क्या हो जाएगा बेटा, दे, दे, और दे के साथ क्या होगा, आर। दे आर बीटेन, बीटेन थर्ड फॉर्म है, दे आर बीटेन, वे पीटे जाते हैं। बाई, ही का क्या होगा, हिम। तो सबसे पहले आपने देखा फर्स्ट सेंटेंस में कि ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो ए लेटर को पहले लिखेंगे, अ लेटर इज। इज क्यों लिखा आपने, क्योंकि ए लेटर सिंगुलर नंबर है। उसके साथ इज का यूज होगा, अ लेटर इज रिटेन बाय हिम। दूसरा आपने देखा कि सी हेल्प्स मी, तो मी ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो मी का क्या हुआ, आई, और आई के साथ क्या यूज होता है, एम। आई एम हेल्प्ड बाय हर, he beats them, they are beaten by him। अब उसी के साथ
अफर्मेटिव के बाद आता है नंबर निगेटिव सेंटेंसेस का। निगेटिव सेंटेंसेस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही करेंगे, सिर्फ इसमें नॉट का यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, he does not write a letter. He does not write a letter. वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, और जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे a letter. A letter is not wrote, written. A letter is not written by him. वह एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। राधा does not like me. राधा मुझे नहीं पसंद करती है, तो मी को क्या लिखेंगे? I am not liked by Radha. The villagers do not play any game. ग्रामीण कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो नो गेम इज प्लेड, एनी गेम की जगह हो जाएगा नो, इज प्लेड बाय द विलेजर्स। ग्रामीणों के द्वारा कोई भी खेल नहीं खेला जाता है। अब उसके बाद आता है निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि क्या से शुरू होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डज he write a letter? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डज ही राइट ए लेटर? क्या वह एक पत्र लिखता है? क्या वह एक पत्र लिखता है? तो ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले हम इज, एम, आर, इज, एम, आर इसमें से किसी एक का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर उसके बाद सबसे आखिर में सब्जेक्ट। डज ही राइट ए लेटर? तो लिखेंगे इज अ लेटर, इज ए लेटर रिटेन बाई, ही का क्या हो जाएगा? हिम। इज ए लेटर रिटेन बाई हिम। डज शी like you? Does she like you? क्या वह तुम्हें पसंद करती है? तो are you liked by she का क्या हो जाएगा? her. ओके, अब उसके बाद आता है WS टाइप इंट्रोगेटिव। WS टाइप इंट्रोगेटिव में आप देखेंगे आप कि who से स्टार्ट होगा, what से स्टार्ट होगा, वेयर से स्टार्ट होगा, हाउ से स्टार्ट होगा। यानी WH टाइप सेंटेंसेस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हु हेल्प्स यू? Who helps you? तुम्हारी सहायता कौन करता है?
तुम्हारी मदद कौन करता है? तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो बाय whom का यूज करते हैं। बाय whom आर यू हेल्प्ड? किसके द्वारा तुम्हारी सहायता की जाती है? Who plays क्रिकेट? क्रिकेट कौन खेलता है? बाय whom is क्रिकेट played? क्रिकेट किसके द्वारा खेला जाता है? तो ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। प्यारे बच्चों, एक्टिव से पैसिव जब हम चेंज करते हैं, बनाते हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता है। आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर ही है तो ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। अगर इन सारी चीजों पर आप गौर करेंगे तो एक्टिव से पैसिव बनाने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा ये टीचिंग अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं